नमस्कार। आज हम 7 और 8 कॉम्बिनेशन की बात करेंगे। 7 है केतु का नंबर और 8 है शनि का नंबर। तो जब कभी किसी जातक का मूलांक 7 और भाग्यांक 8 होता है तो हम इसे 7-8 कॉम्बिनेशन कहते हैं। मूलांक कैसे पता करते हैं और भाग्यांक कैसे निकाला जाता है ये आपको वीडियो में पहले भी बताया जा चुका है। अब यहाँ पर ड्राइवर नंबर है 7 यानी कि केतु और कंडक्टर नंबर है 8 यानी कि शनि। केतु का काम है डीप थिंकिंग, सोच समझकर काम करना, हर काम को इतने बारीकी से सोचना कि सोचने में ही सारा वक्त निकल जाता है और उसको एग्जीक्यूट करने के टाइम तक उसकी वैल्यू ही ख़त्म हो चुकी होती है। शनि का काम है धीरे 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 करना। शनि अर्थात सन है मतलब धीरे धीरे। तो अब यहाँ पर ड्राइवर भी स्लो है और कंडक्टर भी स्लो है तो ये गाड़ी बहुत ही स्लो मूविंग हो जाती है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही स्लो मूवर होते हैं। ये प्लानिंग बड़ी बड़ी करते हैं, बहुत गहराई में जा कर के सोचते हैं। कुछ भी करना चाहेंगे तो उसके बारीकी से उसका निरीक्षण करेंगे, लेकिन उसको करते करते तक ये इतना लेट हो चुके होते हैं कि उस काम के होने की कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। ये सोचते बहुत ज़्यादा हैं, सारा समय अपना और ऊर्जा उस सोचने में ही लगा देते हैं। इससे इनका कोई भी कार्य समय पर पूरा नहीं होता है। समय निकल जाने के बाद पूरा होता है तो वही होता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने, मतलब कि जब समय निकल गया उसके बाद अगर काम हो पा रहा है तो उसका कोई भी मतलब नहीं होता है। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन नहीं माना जाता है। इनकी जो मैरिड लाइफ होती है, पर्सनल लाइफ होती है, वो भी डिस्टर्ब रहती है क्योंकि ये अपनी मैरिड लाइफ पर बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देते हैं। ये बाहर ही अपनी दुनिया में बहुत मगन रहते हैं, बिजी रहते हैं, नाम कमाने में अपना वक्त गुजारते हैं। इसलिए इनकी मैरिड लाइफ में कुछ ना कुछ दिक्कत लगी ही रहती है। इनकी वाणी में गंभीरता होती है, चेहरे पर भी गंभीरता होती है और जब ये बोलते हैं तो लोग इन्हें बहुत ही ध्यान से सुनते हैं। अगर ये जिस तरह से चिंतन करते हैं, डीप थिंकिंग करते हैं, उसी तरह से कार्य को साथ साथ करते हुए चलें तो ये ऊंचाइयों को छू सकते हैं। 7-8 कॉम्बिनेशन वाला व्यक्ति लाइफ में ऊंचाइयां तो छूता है, ये अलग बात है कि एक समय निकल जाने के बाद यानी कि प्रौढ़ावस्था में जाकर ये ऊंचाइयों को छुए, लेकिन ऊंचाइयां यानी सक्सेस ये प्राप्त करता है क्योंकि इसमें एक जुनून होता है। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं उनका व्यक्तित्व में कुछ गूढ़ता नहीं होती है, मतलब कि कुछ भी छिपा करके नहीं रखते हैं, कोई रहस्य नहीं होता है। जो इनके अंदर होता है वही इनका बाहर होता है। एक ओपन बुक की तरह से होते हैं। ये बहुत ही व्यवहार कुशल होते हैं, अच्छे से बोलते हैं, वाणी बहुत मीठी होती है, स्लो स्लो जैसे बोलते हैं और इनकी जो एक स्वच्छ छवि समाज में होती है। हालांकि इनकी पीठ पीछे इनकी बुराइयां भी होती हैं और इनके लिए कंट्रोवर्सीज भी पैदा होती रहती हैं, पर ये उस पर कोई भी ध्यान नहीं देते हैं। एक इनकी खासियत और होती है कि अगर ये किसी व्यक्ति के बारे में धारणा बना लेते हैं कि ये अच्छा है या ये बहुत बुरा है, तो ये धारणा इनकी ज़िंदगी भर के लिए बन जाती है। फिर ये उस धारणा को उस व्यक्ति के प्रति बिल्कुल भी नहीं बदल पाते हैं। ये जो अगर एजुकेशन के क्षेत्र में जाएं या एस्ट्रोलॉजी, अकल्ट साइंस, तो इसमें बहुत बुलंदियां ये छू सकते हैं क्योंकि केतु जो है वो अकल्ट का नंबर है और शनि जो है वो गहराई देता है, ज्ञान को गहनता देता है। इसलिए अगर एजुकेशन सेक्टर में जाते हैं या एस्ट्रोलॉजी में जाते हैं तो ये वहाँ पर भी बुलंदियाँ छू सकते हैं। इसके अलावा ये लोहे का, कोयले का काम कर सकते हैं, जनरेटर वर्क कर सकते हैं, जैसे जनरेटर की सप्लाई या जनरेटर से लाइट की सप्लाई, इस तरह के बहुत सारे काम ये करें तो ये उसमें भी सफल रहेंगे। इनके नंबर चार्ट में अगर 9 नंबर मिस हो जाता है तो ऐसे व्यक्ति के साथ अक्सर एक्सीडेंट या फ्रैक्चर्स लगे ही रहते हैं, इन्हें चोट लगती ही रहती है अगर नंबर 9 मिस हो जाता है चार्ट में। 7-8 वाले व्यक्ति के चार्ट में 5 नंबर होना ज़रूरी होता है क्योंकि 5 नंबर बैलेंसिंग होता है तो थोड़ा इनकी लाइफ को स्मूथनेस दे सकता है। अब इन्हें क्योंकि बहुत अच्छा ये कॉम्बिनेशन नहीं है तो हनुमान जी की पूजा पाठ करनी चाहिए,
बजरंग बाण का पाठ इन्हें नियमित तौर पर करते रहना चाहिए। और सबसे बड़ी बात ये है कि इन्हें ये जो भी कुछ प्लानिंग करते हैं उसको एग्जीक्यूट करने में समय नहीं गंवाना चाहिए। प्लान दिमाग में आए उस पर बहुत ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। सोच विचार करें लेकिन एक लिमिट में, उसके बाद उस कार्य को परिणति रूप में ले आना चाहिए। तो इन्हें सफलता मिलने से कोई भी रोक नहीं सकता है। कॉम्बिनेशन के साथ साथ हमें चार्ट की स्ट्रेंथ भी देखनी होती है कि चार्ट की स्ट्रेंथ क्या है। उसमें अदर नंबर्स जो हैं वो शत्रु नंबर हैं, मित्र नंबर हैं, ग्रिड पूरी हो रही हैं या नहीं हो रही हैं, ये सब बातें भी बहुत मायने रखती हैं किसी भी चार्ट के लिए। एक प्रश्न आया था कि क्या हम कोर्ट कचहरी केस इत्यादि के बारे में भी लोसू ग्रिड के जरिए जान सकते हैं? तो जी हाँ, हम अगर हमारे पास पूरा चार्ट है, बर्थ डिटेल है, तो ये सब भी हम जान सकते हैं। आपने अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एंड शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।